बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री परमहंस जी पधारे हुए थे तो दादा गुरुदेव जी ने अपना मनोरथ उन पर प्रकट किया और ऐसी इच्छा व्यक्त की कि उनका विचार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके संन्यास दीक्षा लेने का है। इस विषय में उनका क्या आदेश है? आपकी मनोभावना जानकर श्री परमहंस जी ने कहा कि भाई हापो, संसार में जो काम नियम पूर्वक होते हैं वही सफल होते हैं। आपका ब्रह्मचर्य आश्रम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बाद में वानप्रस्थ और फिर अंतः संन्यास धारण करो। यह साधु होने की आपको अभी से क्या सोची है? वास्तव में देखा जाए तो गृहस्थ बंधन नहीं है। जो इसे दिल से मिथ्या समझकर न्याय और परिश्रम से धन कमाता है और उचित खर्च करके अपने संबंधियों की सेवा ईश्वरीय इच्छा समझकर करता है, वह इसके बंधन से आज़ाद ही है। हमारे विचार में गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। जवानी में विवाह करके संतान उत्पत्ति करके और इस तरह काम अग्नि को शांत करके आयु के तीसरे भाग में वानप्रस्थी बनकर फिर संन्यास धारण करें। जो ऐसे नहीं करते उनसे अनुचित कार्य होते हैं। गृहस्थ आश्रम गए बिना जो सन्यासी हो जाते हैं, अंत में वे संसार के सुख वैभव और आनंद देखकर अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाते। परिणाम स्वरूप उनका संन्यास भंग हो जाता है और दुनिया के लुत्फ भी हाथ से निकल जाते हैं। उनकी स्थिति तो ऐसी होती है गुरुमुखो कि धोबी का कुत्ता ना घाट का ना घर का। जो शुरू से संन्यास धारण करते हैं वे प्राकृतिक नियम के विरुद्ध आचरण करते हैं। जो डंडा पहले लगेगा वह अवश्य गिरेगा। काम बड़ा बलवान है। विश्वामित्र ऋषि ने पहले 3000 वर्ष तक निराहार रहकर तपो साधना की। वे बड़े जितेंद्रिय थे, किंतु मेनका का अप्सरा के मोह जाल में फंस गए। परिणाम स्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ। पराशर गंधर्व मुनि ने मत्स्योदरी नामक केवट की लड़की से विवाह किया। ब्रह्मा जी काम के वशीभूत होकर अपनी बेटी के पीछे भागे। यद्यपि ये सब दृष्टांत मात्र ही हैं, किंतु इनसे यही परिणाम निकलना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने परम गुरुदेव जी की तर्क व युक्तियाँ सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने प्रार्थना की कि आपका फरमान सत्य है और मुझे भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं, किंतु जहाँ तक मैंने देखा और अनुभव किया है इसमें कोई सार प्रतीत नहीं होता। मोहाशक्ति में
फंसकर भगवत भजन बिना सदैव दुखी रहना मानो समय व्यर्थ खोना है। महापुरुषों का कथन ठीक है कि यदि तू चाहे कि तुझे प्रभु मिल जाए और दुनिया भी, तो यह तेरी कोरी कल्पना मात्र ही है जो कभी पूरी न होगी। ये मानो एक तरह से पागलपन ही है। जो लो सिमरे ना हरि, जो संतन के मीत, वो दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। यह प्रेम बंधन अत्यंत कठोर है। जब एक बार इसमें कदम रख लिया, फिर इस बंधन से छुटकारा पाना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। अतः जब तक इससे बचा है तब तक कुशल मंगल है। अर्थात जिस दिन वैराग्य भाव दिल में पैदा हो उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए, न जाने फिर क्या बाधा आ जाए। अतः शुभ संकल्प की पूर्ति में तनिक देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विषयों के निकट रहने से ही उनका आकर्षण अधिक होता है। दूर रहने से उनकी आकर्षण शक्ति से बचाव हो जाता है। इसलिए सिद्ध हुआ है कि घर का त्याग करना ही है। क्योंकि यदि इंसान यह चाहे कि शादी विवाह करके वृद्धावस्था में पत्नी इत्यादि को संतुष्ट करके सन्यासी हो जाएगा, तो यह बड़ी कठिन बात है। और फिर पत्नी के संतोष का क्या ठिकाना? उसके लिए पति सदा युवा ही है, चाहे वह कितना ही बूढ़ा क्यों न हो चुका हो। उसकी धर्मपत्नी कभी भी उसे अपने से अलग नहीं स्वीकार करेगी। गृहस्थ आश्रम में जीव की दशा रेशम के कीड़े के समान हो जाती है। जैसे वे कीड़ा अपने अंदर से ही एक तार निकालकर उसकी खोल सी अपने ऊपर बनाकर उसी में कैद हो जाता है, उसी तरह इंसान भी अपने दिल में कामनाओं और इच्छाओं के तार निकालकर उन्हीं में बंध जाता है। गृहस्थ आश्रम में ऐसा होना अनिवार्य है। यदि आप यह कहें कि बंध और मोक्ष का कारण इंसान का दिल है, तो आश्रम से इसका कोई संबंध नहीं। सो आप भली भांति जानते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से जब तक मन को वश में न कर लिया जाए तब तक यह संभव नहीं कि गृहस्थ में रहकर बंधन मुक्त हो। हाँ, जब पूरा ज्ञान हो जाए और मन को अभ्यास से वश में कर ले, तो फिर चाहे गृहस्थ में रहकर अथवा संन्यास में बात एक ही है। अतः इस दुष्ट मन को वश में किए बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने में संदेह है। क्योंकि ऐसा कथन भी है कि एक दिल में विचार दो समा सकते नहीं। कबीरा मन तो एक है, भावे नेह लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। और फिर जीवन का क्या विश्वास, किसी ने क्या खूब कहा है कि 2 दिन के जीवन में इंसान क्या क्या करे। रोजी रोटी की चिंता, भगवत नाम का चिंतन और बीते हुओं की याद। इसलिए एक समय में एक ही काम ठीक ढंग से हो सकता है, नहीं तो यह स्थिति होती है। अपनी यह युक्तियाँ सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया कि भाई, साधु होना मानो दुनिया भर की जिम्मेदारी सिर पर लेना है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि तुम्हारा विचार है कि संन्यास धारण करने से कोई चिंता न रहेगी, तो यह ठीक नहीं। और बातों के अतिरिक्त मुख्य चिंता तो खाने पहनने की हुआ करती है। उससे तो
न तो गृहस्थी मुक्त है और न ही साधु आजाद है। आपने विनती की कि है तो यह तथ्य दोनों आश्रमों के लिए अनिवार्य है, पर साधुओं को इसकी विशेष चिंता नहीं हुआ करती, क्योंकि उनका यह विश्वास होता है कि हमारा काम बनाने वाला प्रभु स्वयं हमारी चिंता में है, इसलिए उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। चिंता न कर अचिंत रहे, तोरी चिंता में कीन, नया रोज रोजी नहीं, कब तक तो ही न दीन। गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने शरीर के अतिरिक्त अपने संबंधियों का लालन पालन भी परम कर्तव्य है, किंतु इधर समस्या में तो केवल अपने शरीर की चिंता है। जैसे चाहा उसे रखा, जो मिला खा लिया, वरना हरी इच्छा यह कोई ज़रूरी नहीं कि फ़कीर बनकर भीख ही मांगी जाए या गृहस्थ की कमाई पर अपना अधिकार समझे। इस पर परमहंस जी ने फरमाया कि अच्छा, आप तो कुछ परिश्रम करें नहीं और भीख मांगे नहीं, फिर खाएंगे कहाँ से? तो आपने प्रार्थना की कि कंद मूल फल फूल इसके अतिरिक्त ईश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ और पेड़ पौधे मनुष्य के लिए पैदा किए हैं, अतः कुछ भी खा लिया। यह भी कोई अवश्य नहीं कि हलवा कलाकंद इत्यादि स्वादिष्ट भोजन ही खाने को मिले। इनके बिना भी इंसान जीवित रह सकता है, जैसे शरीर को रखना चाहो रह जाता है। खाना पीना तो अन्न जल के अनुसार होता है, जहाँ शरीर की प्रारब्ध होती है वहाँ इसे पहुँचना पड़ता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि उस मालिक ने अपनी कृपा का दस्तरखान भोजन के लिए बिछा जाने वाला कपड़ा इस तरह फैला रखा है कि शिमुर्ग एक प्रकार का पक्षी जो कोहे का पहाड़ पर रहकर भी वहाँ अपने आप दाना पा लेता है। श्री परमहंस जी बोले, इस बात का निश्चय हो जाना आसान नहीं और फिर संस्कार भी बहुत प्रबल होते हैं। आपने विनती की, मैंने तो अपना निश्चय ही व्यक्त किया है, बाकी रही संस्कारों की बात तो उनसे भी मेरी ही बात सिद्ध होती है, क्योंकि माता पिता पत्नी और छोटे बच्चों के होते साधु होना वर्जित है। इन सब का लालन पोषण मनुष्य का परम धर्म है, और फिर इनसे अलग होने पर इनके दिल टूटने का डर है। किसी को दुख देकर कोई सुखी नहीं रह सकता, इसलिए जब तक वे संतुष्ट न हो संन्यास भेष में जाना उचित नहीं। किंतु मैं तो इन सब दायित्वों से मुक्त हूँ। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया है और स्त्री पुत्र का बंधन ही नहीं रहा, अब फिर संस्कारों में क्या बाकी रह गया। दूसरी बात यह है कि आप स्वयं अंतर्यामी व त्रिकालदर्शी हैं, अतः सभी बातों को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि मुझे भी कोई ऐसी जिद नहीं कि ज़रूर सन्यासी होना है, पर विधाता ने जो परिस्थितियां बनाई हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि मालिक ने किसी खास काम के लिए यह शरीर पैदा किया है। जैसा हो भावितव्यता वैसी उपजे बुद्ध, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध। आपकी बातें सुनकर श्री परमहंस जी थोड़ी देर मौन बैठे, कुछ सोचते रहे। फिर हाफिज का यह शेरो पढ़ लिया, जिसका अर्थ है कि जब तक मेरी मुराद पूरी न हो जाए मैं अपनी आकांक्षाएं कदापि न त्यागूंगा। या तो मेरे प्राण मेरे प्रीतम तक पहुंच जाएं, या फिर इस शरीर का त्याग कर दें।
परमहंस जी फिर बोले कि भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो ठीक है, किंतु एक बात अभी तुम्हें वर्जित है। वह यह कि लाला जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने तुम्हारा पालन पोषण अपने बेटे के समान किया है। अब चूंकि लाला जी का शरीर नहीं रहा, उनकी धर्मपत्नी का एकमात्र सहारा तुम ही हो। उनकी सेवा व देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी है, क्योंकि जो अपने बड़ों की सेवा व सम्मान करेगा वे निश्चय ही परलोक में स्वर्ग में स्थान पाएंगे।